दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है मुरादाबाद की। मुरादाबाद के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक परिवार बड़ी ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। दरअसल उस परिवार में एक बेटी होती है और उसके माता पिता होते हैं। उस बेटी का नाम पूनम होता है। जो पूनम होती है वो शादी के लायक हो चुकी थी। उसके माता पिता एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी तय कर देते हैं, और जहाँ उसकी शादी तय की जाती है उस लड़के का नाम पुनीत होता है। पूनम और पुनीत की शादी तय हो जाती है और धीरे धीरे वो समय भी नज़दीक आ जाता है जिस दिन शादी होती है। पूनम और पुनीत जो होता है ये अपनी बारात लेकर पूनम के घर पर पहुंच जाता है और उसकी बड़े ही धूमधाम से शादी की जाती है। इन दोनों की शादी में जो भी रिश्तेदार आए हुए थे वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि दोनों की जोड़ी बड़ी ही जच रही होती है। इधर रात्रि में शादी समारोह होता है और सुबह के टाइम जब फेरे होते हैं उसी टाइम ये जो जब किन्नरों की टोली आती है, जो हमारी बारात हम लोगों की रुकी होती है, तब सुबह के टाइम जो किन्नर आते हैं उस पुनीत की बारात में वो किन्नर आ जाते हैं। वो किन्नर वहाँ बैठ जाते हैं और ये जो पुनीत होता है ये अपने दोस्तों के साथ और उसके पिताजी यानी पूनम के घर पर कुछ काम के लिए जाते हैं, जहाँ इनकी कोई रस्म होती है। रस्म निभाने के लिए जब ये लोग जाते हैं तो किन्नर भी वहीं रुके रहते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि उन्हें जो मिलना होता है रुपया पैसा लोग उन्हें देते हैं, उसके लिए वो वेट करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से एक किन्नर होता है जिसका नाम सुमन होता है। सुमन वहीं पर इंतज़ार करती है उसके पिताजी के आने का, और बारात के जो मेन मुखिया होते हैं उन लोगों से वो पैसा मांगती है, क्योंकि उसे तो वो जो अपना पैसा होता है जो किन्नरों को दिया जाता है शादी के टाइम, उसे वो चाहिए होता है। वो देखती है कि उधर से पुनीत अपने दोस्तों के साथ और बीच में ही उसके पिताजी होते हैं उनके लोगों के पीछे। तो पुनीत देख वो जो किन्नर सुमन होती है वो देखती है कि पुनीत चला रहा है। थोड़ा किन्नर सुमन को उस पुनीत के ऊपर शक हो जाता है। वो तुरंत ही देखकर पहचान लेती है कि ये पुनीत हमारी प्रजाति का लड़का है। जैसे ही सुमन पहचानती है तो उसके साथ ही और भी किन्नर होते हैं, उनसे बोलती है कि दीदी, लगता है ये पुनीत आपको ये मर्द लगता है, ये मुझे अपनी प्रजाति का लग रहा है। और भी किन्नर इस सुमन के साथ होते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ, लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन लड़की की शादी हो चुकी है, फेरे भी हो चुके हैं, और तो अब तो विदा की बारी है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी जो किन्नर होती है सुमन, वो कहती है ठीक है, मैं इसका पता लगाती हूँ और उसके बाद कुछ करती हूँ। वो जाती है इस लड़के के पिता के पास और अपना पैसा मांगती है जो सुबह दिया जाता है किन्नरों को। तो इसके पिताजी पहले तो इसे पैसा देने के लिए इनकार करते हैं, लेकिन ये जो सुमन किन्नर होती है, क्योंकि वो तो उस पुनीत का खुलासा और पता करने के लिए उसके पास जाती है कि शायद हो सकता है ये मेरी प्रजाति का ही हो, ये मेरी बिरादरी का ही हो। लेकिन जब वो पुनीत के पास जाती है तो उसे जगह बेजगह टच करती है, जिससे पुनीत का कोई रिएक्शन नहीं आता, और वो कहती है कि क्यों रे राजा, तूने शादी तो कर ली, अब इसकी रखवाली कौन करेगा। तो पुनीत थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन इस बात पर कहता कुछ नहीं। तभी उसके पिताजी को इस बात पर शक हो जाता है कि शायद उसके बेटे का खुलासा हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें क्या मतलब, पुनीत है ना मेरा, वो करेगा, और तुम अपने पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन जो किन्नर सुमन होती है वो समझ जाती है कि जैसे ही उसके पिता ने यानी पुनीत के पिताजी ने जैसे ही उसे हड़का और उसने जब ये बात कही पुनीत से, तो वो थोड़ा उसे डाउट हुआ। तो वो तुरंत ही समझ जाती है और तुरंत पिताजी उसके पुनीत के उसे 2,000 रुपये निकाल कर देते और कहते कि तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हारा पैसा मिल चुका है। लेकिन जो किन्नर होती है वो तो अब इस चीज़ का खुलासा करने पर उतारू हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि किसी बेटी की, किसी की लड़की या बेटी की, बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने से अगर मेरी वजह से बच जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए वो जो किन्नर सुमन होती है वो पूनम की ज़िंदगी को बचाने में जुट जाती है। अब वो वहीं पर
उस पुनीत के आसपास घूमने लगती है और उसे जगह बेजगह टच करना शुरू कर देती है। जिस पर फिर से उसके पिताजी सुमन से कहते हैं कि तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल चुका है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ क्यों घेरा बनाए हुए। जिस पर अब मजबूरीवश इन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन ये लोग वो वहाँ से तो निकल आते हैं, लेकिन ये लोग वापस नहीं जाते और इस लड़की वालों के घर यानी पूनम के घर पहुँच जाते हैं। ये लोग जैसे ही पूनम के घर पर पहुंचते हैं तो इन्हें आदर सम्मान दिया जाता है और इन लोगों को पैसे देने होते हैं, वो पैसे भी देते हैं, मिठाई विठाई सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं, क्योंकि बाहर रिश्तेदारों का भी जमगढ़ होता है और शादी का माहौल होता है, तो खुशी का माहौल तो था ही। जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो उसके घर वाले इन्हें अच्छी तरीके से बैठालते हैं। तभी उन्हीं में से किन्नर सुमन इस लड़की की माता, भाभी, मौसी और बुआ को बुलाते और एकांत में लेकर जाती है और कहती है कि क्या ये आप लोगों ने शादी की है, ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। जिस पर उसकी जो भाभी होती है वो कहती है कि नहीं, हम लोगों ने लड़का पसंद किया और अच्छा लगा तो अपनी ननद पूनम की इससे शादी करा दी। हालांकि पहले तो सुमन इस चीज़ को नहीं बताती, लेकिन जब ये लोगों से बातचीत करती और ये लोग बताते कि ये तो एक अरेंज मैरिज है, तो सुमन कहती है कि क्या तुम लोगों ने पता किया कि ये लड़का मर्द है या नामर्द है। इस पर जैसे ही ये सुमन इतनी बातें उन लोगों से कहती है तो इन लोगों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी भाभी कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम लोगों ने तो इसकी अरेंज मैरिज की है और लड़का भी कितना अच्छा है। जैसे ही उसकी भाभी उस सुमन किन्नर के ऊपर भड़कती है, वो कहती है भड़को मत, मैं जो कह रही हूँ उसका पता करो, क्योंकि आपकी लड़की की ज़िंदगी का सवाल है और अभी आप लोग यदि मैं बता रही इन चीज़ों का पता कर लोगे तो आपके लिए शायद अच्छा रहेगा और उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। जैसे ही वो इतनी बातें इन लोगों से कहती है तो इन लोगों के भी दिमाग में ये बात लग जाती है और ये लोग समझ जाते हैं। तभी वहाँ पास में और औरतें बैठी होती हैं, वो कहती हैं कि मुझे भी तो शाम से लग रहा था कि लड़का थोड़ा अलग ही टाइप का है, इसका रहन सहन, बोलने का स्वभाव, ये सारा कुछ अलग टाइप का ही लग रहा है, हो सकता है वो ये लोग सच बोल रहे हैं। लेकिन उस पर वो सुमन होती है किन्नर, वो कहकर जाती है कि देखो 1% मुझे भी डाउट है, इसलिए ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है ये जेंट्स लोगों में मत जाने देना, आप लोग किसी तरीके से अपने हिसाब से इस लड़के की जांच कर लो। इतनी बात कहकर वो किन्नर होती है, वो चली जाती है और इधर ये जो लेडीजें होती हैं एक स्कीम बनाती हैं कि जब लड़का सुबह के टाइम अकेला लड़की के घर पर आता है और उसके घर वाले जो भी लोग होते हैं, उसकी मामी मामा और बुआ फूफा जो भी होते हैं रिश्तेदार, वो सारे लोग उसे विदा के टाइम गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट लेने के लिए जब लड़का आता है तो उसी में से ये सारे लोग एक स्कीम बनाते हैं लड़का के लिए कि क्यों ना इस लड़के को अकेले में ले जाकर इसकी जांच की जाए। जैसे ही ये स्कीम बनाते हैं तो इसकी जो भाभी होती है पूनम की, वो कहती है कि हाँ ये तो ठीक है, ये मेरी ननद की ज़िंदगी का सवाल है और मैं ही इसकी जांच करूँगी। क्योंकि वो स्कीम बनाती हैं कि जब लड़का आएगा तो मैं उसे एक अकेले रूम में लेकर जाऊंगी और उसकी जांच करूँगी। जैसे ही ये सारी स्कीम बना लेती हैं तो इसी लड़की के घर वाले 2-4 लोग जाते हैं और उस लड़के को बुलाकर लाते हैं कि चलिए अब आपके वो समय हो गया है, आपको गिफ्ट विफ्ट मिलने वाले हैं। तो लड़का अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उसके लड़की के घर पर पहुंच जाता है और देखते हैं कि लड़की के घर पर खाट बाट बिछी है, बाकायदा सारे लोग खड़े हुए हैं। लड़का वहां जाकर बैठ जाता है। तभी उस पूनम की भाभी उसे लड़के यानी लड़के को गिफ्ट देने आती है पुनीत को, तो वो हाथ पकड़कर उसे एक अकेले रूम में लेके चली जाती है। लड़के को वो जैसे ही लेकर जाती है, लड़का थोड़ा डाउट में पड़ जाता है कि भाभी आप क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ अकेले में ले जा रहे हो, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई रस्म नहीं होता है कि मुझे मेरे लोगों की भाभियाँ कहीं अकेले में ले जाएं। हालांकि जो सुमन किन्नर होती है वो बता कर गई होती है, इसलिए इन लोगों की भी मजबूरी होती है उस लड़के की जांच करना। इसलिए पूनम की भाभी उसे एक अकेले रूम में ले जाती है और कहती है कि नहीं,
मेरे यहाँ तो पुनीत ऐसा ही होता है। ये भाभियाँ जो होती हैं वो पहले रस्म ऐसे ही करती हैं और पहले दिन जो ननद का जो आदमी होता है वो भाभी के साथ कुछ भी कर सकता है। हम लोग कोई डाउट नहीं करते। और आज तुम्हें मौका है कि मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। मेरे यहाँ तो रस्म है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन पुनीत का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी भाभी उसे एक रूम में ले जाती है। और कोई नॉर्मल लड़का होता तो शायद ही क्या होता, लेकिन वो तो हकीकत में एक किन्नर था। इसलिए वो ले जाती है, वो लाइट बंद करती है और उसे जगह बेजगह छूती है और उसकी बॉडी को चेक कर लेती है। उसे हर तरीके से वो अंजवा लेती है, चेक कर लेती है। और जिसके बाद वो भी उस रूम में रोने लगती है और कहती है कि तुम अब अपनी सच्चाई बता दो। मैंने तो तुम्हारा सारा पता कर लिया है कि तुम पे तो कुछ नहीं होगा और तुम लोग तो मेरी ननद की ज़िंदगी खराब करने के लिए यहाँ आए हुए थे। जैसे ही पुनीत भी ये सारी बातें समझ जाता है कि अब इन लोगों को पता चल चुका है, तो पुनीत उसकी भाभी के सामने रोने लगता है और कहता है कि हमारा कोई दोष नहीं है। हमारे घर वाले जो हैं वो हमारी लालच में शादी कर रहे हैं जिससे कि उनको दहेज मिल जाए, इसलिए वो लोग मेरी शादी कर रहे हैं। जैसे ही उसकी भाभी ये सब पता करती है, वो गेट खोलकर जैसे ही बाहर रोती हुई निकलती है तो सारे लोग समझ जाते हैं और वो अपनी ननद के पास जाकर बैठकर रोने लगती है। इधर और जो औरतें होती हैं पास की, वो उस रूम में पुनीत को बंद कर देती हैं और जो उसकी माताजी और मौसी होती हैं वो उन किन्नरों का शुक्रिया अदा करने लगती हैं, क्योंकि किन्नर भी अभी यहीं रुके हुए होते हैं। वो भी गए नहीं थे क्योंकि वो जान रहे थे कि उनका जो शक है वो एकदम सही है। इधर जैसे ही ये सारी जानकारी इन लोगों को मिलती है, ये लोग उस लड़के पुनीत को उसी रूम में बंद कर देते हैं और इनके घर से, लड़की वालों के घर से तो लड़के जाते हैं और बारात वाले जो उसके माता मतलब जो उसके पिताजी होते हैं और जो फूफा मौसा वगैरह होते हैं, जो लोग रुके होते हैं बारात में, उनको बुलाकर लाया जाता है। जैसे ही ये लड़की वाले उस लड़के के पिताजी को ये सारी बात बताते तो वो समझ जाता है कि मेरे लड़के का सच पकड़ा गया है। इसलिए वो जाते तो हैं, उन लोगों को भी, ये जो बारात के लोगों को, जो लोग बचे हुए होते हैं उनको भी, ये लड़की वाले के घर वाले जितने लोग होते हैं वो सारे इन लोगों को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेते हैं और ये लोग भागने ना पाए, इसलिए इन लोगों को भी एक जगह पर बैठा लिया जाता है और इनसे सच्चाई पूछी जाती है। तो जो लड़का होता है पुनीत, उसके पिताजी तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। उसके बाद इन लोगों को पुलिस बुलाई जाती है, क्योंकि इसका निपटारा कैसे हो, क्योंकि इन लोगों ने उसके लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी और वैसे भी उसकी ज़िंदगी खराब होने में बचा भी क्या था। इसलिए पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस के सामने इन दोनों लोगों की राजीबाजी की जाती है और जो किन्नर होते हैं, पुनीत को भी रूम से बाहर निकाला जाता है। और जो किन्नर होते हैं वो पुनीत से कहते हैं कि क्या पुनीत, तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? लेकिन पुनीत इसके लिए साफ इनकार कर देता है और बारात वाले जो लोग होते हैं वो पुनीत को लेकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। इधर लड़की के घर पर जो माहौल था खुशी का, वो गम में बदल जाता है, क्योंकि शायद ही किसी के यहाँ ऐसा हुआ हो। इसलिए जो लड़की होती है वो तो बहुत ही रो ही रही थी, इसके घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं। तभी इस लड़की की भाभी पूछती है कि पूनम, अगर तुमने किसी से प्रेम किया हो, प्यार किया हो तो तुम बता दो, मैं आज ही तुम्हारी शादी उससे करा दूंगी। जिस पर जो पूनम होती है वो बता देती है कि हाँ भाभी, एक लड़का है जिससे मैंने बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत की थी, अगर करा सको तो आप मेरी शादी उसी से करा दो। इसके लिए इसके घर वाले भी सारे लोग राजी हो जाते हैं और उस लड़के के घर वालों को, यानी कि जो लड़का होता है वो कोई गैर नहीं होता है, वो भी वहीं मौजूद होता है, क्योंकि वो लड़का भी इन लोगों की रिश्तेदारी का ही होता है। तुरंत ही उसके घर वालों को बुलाया जाता है और वहीं पर इन दोनों की शादी की जाती है और अगले दिन फिर से पूनम की विदाई हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।